नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लोगों को गाड़ी में लिफ्ट देकर लूटपाट करते थे। बदमाशों के कब्जे से गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट, तमंचा, लूट के 47,000 रुपए। नोएडा के कोतवाली 39 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। ये सभी सामान बरामद हुआ और ये मुठभेड़ जो है नोएडा के कोतवाली 39 थाना क्षेत्र में हुई है। तो नोएडा ऑपरेशन क्लीन यूपी पुलिस का लगातार जारी है और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मुठभेड़ की खबर ना आती हो। नोएडा से खबर आ रही है, तस्वीरें भी सामने आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग राहगीरों को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाते थे और फिर तमंचे के बल पर उनसे लूटपाट किया करते थे। इनके पास से नंबर प्लेट्स फर्जी गाड़ियों के मिले हैं, उसके बाद पैसे मिले हैं, वेपन्स भी मिले हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है, आप उसे लंगड़ाकर चलता हुआ भी देख पा रहे हैं। तो नोएडा में मुठभेड़ की खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। गाड़ी में लिफ्ट देकर ये लूटपाट करते हैं। अगली बार से अगर आप भी किसी से लिफ्ट देते हैं तो आपको लिफ्ट लेते हैं तो आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये मुठभेड़ कब हुई है, जरा बताइएगा। देखिए, ये मुठभेड़ जो है बिल्कुल सुबह सुबह हुई जब पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। 2 लोगों को पैर में गोली लगी है और ये गैंग जो है संगठित रूप से मिलकर जो है लिफ्ट देकर खास तौर पे लूट की वारदात को अंजाम देता था। ऐसे में इनके पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं, कार भी बरामद हुई है और कुछ कैश 47,000 रुपए बरामद हुआ है। ये एक बड़ी कार्रवाई है। लगातार बीते दिनों हम लोग देख रहे थे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लूट की घटनाओं को अंजाम दी जा रही थी। ऐसे में एक पर्दाफाश किया गया और एनकाउंटर हुआ है जो सुबह हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सुबह सुबह ये मुठभेड़ हुई है और ये पूरा एक गैंग है। पुलिस इनके बाकी जो सदस्य हैं उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। तो न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं इन बदमाशों की। खबर मथुरा से है। वृंदावन के छठीकरा मार्ग पर कृष्ण भूमि प्रोजेक्ट के गोदाम में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि बदमाशों के 5 साथी भागने में सफल रहे हैं। 2 अक्टूबर की रात को निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर बदमाशों ने सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की। बिजली के तार के बंडल्स और लाइसेंसी बंदूक कारतूस लूटकर ये भाग गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 81 बंडल बिजली के लूटे हुए तार बरामद किए। एक लाइसेंसी बंदूक जो है वो भी बरामद हुई है इनके पास से। का सफल अनावरण हुआ है। इस गैंग के 3 मेंबर्स योगेंद्र, राज और राहुल को अरेस्ट किया गया है और चौथा व्यक्ति अरमान, जो कि एक नोएडा में स्थापित कबाड़िया है, जिसने ये जो लूटा हुआ माल है उसको खरीदा था या खरीदने आ रहा था उसको। तो इन चारों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसी के साथ जो उस घटना में लूटी गई राइफल थी वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इस घटना में 5 लोगों के नाम और प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। उनके लिए लगातार पुलिस टीम्स लगी हुई हैं। 60% जो इलेक्ट्रिक का सामान है, वायर्स हैं, वो बरामद हुई हैं। बाकी बचा हुआ माल और इस घटना में जो 4 पहिया वाहन और 2 मोटरसाइकिल प्रयोग हुए थे उसकी बरामदगी बाकी मुलजिमों से की जाएगी। खबर बदायूं से है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गोठा गांव में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के लोगों में मारपीट हुई। वीडियो कुछ दिनों पुराना बताया जा रहा है। तो ये 2 पक्षों में देखिए किस तरह से मारपीट हो रही है। मरने मारने पर दोनों ही पक्ष उतारू नजर आ रहे हैं। एक महिला जिसके गोद में छोटा बच्चा है उसके साथ भी मारपीट हो रही है। खबर प्रयागराज से है। यहां पर डबल मर्डर हुआ है। सोते समय मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड औद्योगिक थाना के मियां का पूरा मामला है।
तो मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि किसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कोई पुरानी रंजिश थी या फिर परिवार का ही कोई व्यक्ति इसमें शामिल है। ज्योतिराव फूले हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ज्योतिराव, ये पूरी खबर बताइएगा, बेहद ही हैरान करने वाली है। क्या घर में सिर्फ 3 ही लोग थे या और भी लोग थे? जी जीनत, ये पूरा मामला रात में सोते समय जब खा पी करके पूरा परिवार सो रहा था तो एक ही जगह पर 4 लोग सो रहे थे, माँ, बेटी और इनके पिता सो रहे थे। इसके साथ ही इन मृतक की एक भतीजी थी, हालांकि उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, कोई चोट नहीं आई है, जबकि माँ बेटी का गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई है। जब पिता को पता चला इस चीज को तो पिता जब जग गए तो उनके साथ भी हत्या को कारित करने की पूरी कोशिश की गई, उनको भी मारने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरीके से बचने में सफल रहे, जिसके बाद सुबह जो है पुलिस को पूरे मामले की जानकारी होती है। पुलिस वहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंची है, स्थानीय पुलिस के साथ जो आला अधिकारी है, एसपी गंगापार वो पहुंचे, एसपी यमुनापार वो वहां पर पहुंचे हैं और इसके बाद पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। जो प्रथम दृष्टिया है वो अभी किसी ऐसे कोई रंजिश की बात सामने नहीं आ रही है, तो फिलहाल पुलिस जो है हत्या के कारणों और हत्यारों को खोजने में लगी हुई है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बात सियासी खबरों की करते हैं तो लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। 2022 को लेकर पार्टी मंथन करेगी। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में सुबह 11 बजे बैठक होनी है। यूपी की मीडिया टीम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, राष्ट्रीय सह मीडिया प्रमुख संजय मयूख की बड़ी बैठक होगी। योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने एक और वायदे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा कर रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं और दीपावली के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। तो बड़े बड़े लोग अपना रुख बदल देते थे और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो, लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाइए। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कभी एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। प्रयागराज में भूमाफियों से बहुत ज़मीनें खाली कराई गई हैं और ये शासन की मंशा है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो भूमाफियों से खाली कराई गई उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया जाए। तो इसी के क्रम में हम लोग लुकरगंज में एक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि 76 फ्लैट्स होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे और इसका DPR भी रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। टेंडर भी इसका हो चुका है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि उस पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनेंगे सारी सुविधाओं के साथ। भले ही ये गरीबों के लिए आवास बन रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी रहेंगे। तो लोग सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब चूंकि सीएम ने जो वादा किया था वो धरातल पर उतरने जा रहा है, तो लोग इस कदम की भी सराहना कर रहे हैं कि आखिर माफियाओं के कब्जे में जो जमीनें थी उनको छुड़ाकर अब गरीबों को यहाँ पर आवास दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज वो महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय की आधारशिला सीएम योगी ने 21 मई 2018 को रखी थी। रामगोपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, इस महाविद्यालय के बारे में बताइएगा, कितना महत्वपूर्ण है ये गोरखपुर के लिए और आसपास के जिलों के लिए?
बिल्कुल, ये महाविद्यालय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जंगल कौड़िया क्षेत्र में पड़ता है और ये कैंपियरगंज का वो क्षेत्र है जो ये माना जाता है कि गोरखपुर का उत्तरी इलाका है, ये थोड़ा सा पिछड़ा है और वहाँ पे खास करके जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर हम वहाँ से गोरखपुर की दूरी की बात करें तो करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो जो ग्रामीण इलाके की लड़कियां हैं वो उनके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा केंद्र है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कैंपियरगंज क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। 31 करोड़ की लागत से बनने वाले इस महाविद्यालय का वो लोकार्पण करेंगे और वहाँ के लोगों को लिए ये तोहफा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कालीबाड़ी मंदिर जो गीता प्रेस रोड है वहाँ के भी विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आज दो तोहफा मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं गोरखपुर वासियों की विकास का बड़ा तोहफा। एक तोहफा जिसमें शिक्षा का जो मंदिर है और ये शिक्षा का मंदिर जो है उन्होंने अपने गुरु के नाम पे है, उनके गुरु पे महंत अवैधनाथ के नाम पे वो है, तो अपने गुरु को भी एक तरीके से श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि उनके गुरु मानीराम से 5 बार विधायक रहे हैं और ये उसी मानीराम विधानसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है जहां पे ये महाविद्यालय बना है। तो एक तरीके से पूर्व विधायक के नाम पे वहां पे महाविद्यालय है लड़कियों की शिक्षा पे, जिसपे महंत अवैधनाथ हमेशा जोर देते रहे, उनके लिए ये विद्यालय है। और उसके ठीक, राम गोपाल, बहुत शुक्रिया आपका। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सौगात इसे कहा जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लीन एनर्जी में 4 दिन में चौथी बड़ी डील की। रिलायंस की अगर हम बात करें तो सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने डेनमार्क की कंपनी स्टाइज से करार किया। भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए समझौता हुआ है। डेनमार्क की कंपनी स्टाइजल की बात करें तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से जुड़ी कमर्शलाइज टेक्नोलॉजी बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की मौजूदगी में दोनों कंपनियों के बीच एक करार हुआ। आपको बता दें कि रिलायंस ने साल 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे। ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान किया था। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मोड में डाल दिया है जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। आज एक राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। साथ ही देश के 36 स्थानों पर इसका वर्चुअल लिंक होगा। शुरुआत में इसके तहत 16 ऐसे मंत्रालयों को रखने के लिए पहचान की गई है जो खासतौर से बुनियादी ढांचा विकास देखते हैं या जिनकी पहचान आर्थिक वाहक के रूप में होती है। इसके तहत प्लॉट स्तर के 3D विजुअलाइजेशन मैपिंग से कम लागत में और यूजर फ्रेंडली बुनियादी ढांचा तैयार होगा। इसलिए कई राज्यों ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और पीएम गति शक्ति योजना की विशेषताएं भी आपको बता दें। पीएम मोदी ने किया था गति शक्ति योजना का ऐलान। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इसका ऐलान हुआ। 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान गति शक्ति योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ है। योजना के जरिए युवाओं को दिए जाएंगे रोजगार। लखीमपुर की घटना को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। राहुल गांधी के साथ 7 सदस्यीय डेलीगेशन होगा जिसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल शामिल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।